अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। भक्ताविनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण समोपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से हमारे श्रीमान रामभद्र प्रभु के गृह प्रांगण में हरि कथा हरि कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आया, एक बार नारद जी प्राचीन वर्णी को एक जीवात्मा और परमात्मा के दोनों के संबंध में श्रवण कराया। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध क्या है आपस में? हम सारे जीवात्मा हैं। संसार में जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे वृक्ष लता गुल्म राशि जितने प्राणी है सब के अंदर भगवान का अंश है। इसलिए हम सब जीवात्मा है। और भगवान कौन है? परमात्मा है। भागवत में प्रसंग आया, नारद जी ने प्राचीन वर्णी को एक कथा सुनाया, पुरंजन उपाख्यान। पुरंजन का मतलब जीवात्मा। पुरंजन पुरीम अंजयति इति पुरंजन। पुरी शरीर रूपी पुरी में जो निवास करता है, जो विलास करता है, विहार करता है, उसका नाम है पुरंजन। भगवान का नाम है अभिज्ञान। दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञान
और दूसरा का नाम है पुरंजन। अभिज्ञात का मतलब केनापि उपाय न जितुम न शक्नति या ज्ञातुम न शक्नति इति अभिज्ञात। जिसको किसी भी उपाय के द्वारा, साधन के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, उसका नाम है अभिज्ञात। वो कौन है? परमात्मा, भगवान। भगवान को किसी साधन के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, किसी ज्ञान के द्वारा जाना नहीं जा सकता। इसलिए भगवान का एक नाम है अधक्षज। अधनाम इंद्रियाणाम अक्षज ज्ञानम इति अधक्षजा। उनका नाम क्या है? अधक्षज। अधक्षज भगवान को परमात्मा कहते हैं। और पुरंजन, पूरे शयति इति पुरंजन, पूरे रूपी शरीर में निवास करने वाला का नाम है जीवात्मा, पुरंजन। दोनों मित्र हैं, सखा। एक दिन पुरंजन अभिज्ञात से कहा, मित्र मेरे को थोड़ा घूमने जाना है। जीवात्मा ने परमात्मा से कहा, मुझे घूमने जाना होगा। तो परमात्मा ने कहा, अभिज्ञात ने कहा, नहीं, तू मुझे छोड़ के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तू मुझे छोड़ के जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। जीव का स्वभाव है भूल जाना। हम भगवान से ही आए, भगवान का है, लेकिन भगवान को भूल गए। अभी हम सोचते हैं ये शरीर हम ही है। शरीर अगर हम होते तो टूटा हो जाता है, आंख अंधा हो जाता है, कान बहरा हो जाता है, हम रोक नहीं पाते। और शरीर से संबंधित माता पिता भाई बहन, मेरा, अगर मेरी माता होती तो छोड़ के क्यों गई? मेरे पिताजी होते तो छोड़ के क्यों गए? मेरा बेटा होते तो मेरे से पहले ही मर गए, चले गए। क्यों छोड़ के गए? अगर मेरा होता। इसका मतलब मेरा नहीं है, मेरे से अलग है, मैं नहीं हूं। भगवान ने कहा तू भूल जाएगा, इसलिए जाना नहीं मुझे छोड़ के। पुरंजन ने कहा, मुझे घूमने का बहुत मन है और मैं भूलूंगा नहीं, आपको हमेशा स्मरण करूंगा, याद करूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, घूमने का मन है तो घूमने जाओ। अगर भूल भी गया ना और जीवन में कोई विपत्ति आ जाए तो मुझे याद करना, स्मरण करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। पुरंजन ने कहा, ठीक है, और इतना कहकर भगवान से अलग हो गया। कौन? जीवात्मा अलग हो गया, घूमने आया। अब घूमने आया तो कहां कहां घूमने आए? 84 लाख जनियों में घूमने आए। बड़े बड़े शहरों में, सिटी में, कंट्री में, देश में। ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, फिजी गया, अमेरिका गया, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश में गए, लेकिन किसी शहर में अच्छा नहीं लगा। किसी शहर में अच्छा नहीं लगा, यानी बड़े बड़े जनियों में गया, हाथी के शरीर में गया, अच्छा नहीं लगा, बड़ा शरीर है। ऊंट के शरीर में गया, वहां भी अच्छा नहीं लगा। सांप अजगर के शरीर में गया, जीवात्मा, सांप के अंदर तो जीवात्मा घूम ही रहे हैं। चींटी के अंदर गया जीव, फिर भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे प्रत्येक शरीर में घूम रहा है, लेकिन घूमते 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 एक ऐसा, प्रत्येक शहर में, नगरों में, गांव में घूम रहे, घूम घूम करके देख रहे, लेकिन एक ऐसे शहर में आया, जिस शहर में, जिस देश में गया, उस देश में अंदर जाने के लिए 9 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 9 दरवाजे, 9 गेट है। अंदर घुसने के लिए 9 गेट है, 9 गेट्स,
9 गेट है, 9 दरवाजे। वो कौन सा शहर है? मानव रूपी शहर, हमारा मानव रूपी शरीर है। इसमें 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से? गिन लो 9 दरवाजे। 2 कान, 2 आंख, 4 नाक के 2 छिद्रे, 6 मुंह, 7 और मौल मूत्र का स्थान। ये हो गए 9 दरवाजे हैं। इस शरीर के अंदर जैसे जीवात्मा प्रवेश किया ये देश में, वहां एक बैठी थी बड़ी सुंदरी, 16 साल की। जैसे उस देश में घुसा तो एक बहुत बड़ी सुंदर एक कन्या बैठी थी। पुरंजन को देख करके हैरान हो गए, इतना सुंदर पुरुष। पुरंजन भी उसे देखा, इतनी सुंदर स्त्री। और पुरंजन जा करके उस कन्या का नाम पूछा, आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है पुरंजनी। क्या नाम बताया? पुरंजनी। अच्छा, तो मेरा नाम है पुरंजन। देवी, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? बोले माता पिता कौन है मेरे को पता नहीं है। मेरे माता पिता कौन है ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तुम जान लो कि इस शहर की मालकिन मैं हूं। इस देश की जो सामग्री क्या बोलता है, रानी मैं हूं, साम्राज्ञी मैं हूं इस देश की। मैं जो बोलती हूं वही होता है, मैं जो करती हूं वही होता है। तो जीवात्मा जैसे शरीर में गया तो इस शरीर में वो जो मालकिन बैठी है पुरंजनी, वो कौन है? बुद्धि। वो कौन है? हमारी बुद्धि है। बुद्धि किसी की नहीं सुनती है, सुनती है? सुनती है आपकी हमारी बुद्धि। आपको अच्छा लगे तो आए, अच्छा नहीं लगा तो मैं जाऊंगा नहीं। क्या कर लेंगे? तो आपको अच्छी लगी, यहाँ बैठे हो, अच्छी नहीं लगते तो चले जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको रोक के रखे। बुद्धि तो कहती है। बुद्धि आपको कहा चलो महाराज जाए कथा सुन के आते, तो आ गए। बुद्धि ने कहा अरे कोई बात नहीं, कथा तो बहुत सुनते रहते, ऐसे होती रहती है कथा। बुद्धि ने कहा पार्क में घूमो, थोड़ा घूम लिया। ताश खेलो तो खेल लिया, थोड़ा क्रिकेट देख लो, टीवी देखो, देख लिया। बुद्धि ने झगड़ा करने के लिए कहा, झगड़ा कर लिया। सब बुद्धि का फेर है। बुद्धि देखो, इस बुद्धि ने मन को प्रेरणा देती है और मन काम करता है। कैसे होते हैं? पहले इंद्रियों को जाकर के क्या करते हैं? बाहर की जो शक्ति इंद्रियों में प्रवेश होता है। इंद्रियां जाकर के किसको कहता है? बुद्धि को। बुद्धि मन को। बुद्धि है लेकिन मन नहीं है तो काम होगा? बुद्धि तो दिमाग तेज है, पढ़ने में दिमाग है, लेकिन मन नहीं लगता, होगा काम? रसोई तो अच्छा जानते हैं लेकिन मन नहीं है बनाने में, सेवा करने में रुचि नहीं है। रसोई जानते हैं और मन नहीं है तो क्या करेंगे? मेरे को पीड़ा रहा है। क्या कर रहे? पीड़ा रहा है, पीड़ा हो रहा है, मतलब सेवा करना नहीं चाहते। मैं बहुत बीमार हूं, मैं ना यहां बैठ के कथा सुन लेती हूं। मन नहीं है, इच्छा नहीं है, करना नहीं चाहते, बहानाबाजी। तो मन नहीं है तो बुद्धि मन के साथ होनी चाहिए। बुद्धि है मालकिन। इस शरीर की मालकिन कौन है? बुद्धि है। बुद्धि जो बोलती है वही चलती है। बुद्धि
तो मालकिन उसका नाम है पुरंजनी। पुरंजनी के बगल में 5 दाएं तरफ 5 बाएं तरफ सैनिक है रक्षा के लिए। मालकिन है ना, तो अगल बगल में तो दास दासी रहेंगे। 5 राइट साइड में, 5 बाएं साइड में, और सामने ये कितने हो गया? 11। 5 बाएं तरफ सैनिक, 5 दाएं तरफ, मतलब 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 1 मन सेनापति। कितनी इंद्रियां हो गई? 11। शरीर की तो रक्षा कर रहे हैं, शरीर में है, बुद्धि की रक्षा करते हैं। और 5 मुख वाला, 5 मुख वाला एक सांप, उसके ऊपर फन फैला के, ऐसे फन फैला के सांप हो उसकी रक्षा कर रही है। ये 5 मुख वाला सांप क्या है? सांप क्या है? ये 5 मतलब 5 फन वाला, 5 फन वाला सांप उस कन्या की रक्षा कर रहे हैं। ये कौन है? ये 5 प्राण। हमारे शरीर में 5 प्राण है, एक प्राण नहीं, 5 प्राण। प्राण, अपान, बयान, उदान, बयान, ये 5 प्राण होते हैं। ये 5 प्राण, अगर प्राण निकल गया तो शरीर का कोई मतलब नहीं रहा। पुरंजन ने कहा देवी मैं कुंवारा हूं, पुरंजनी ने कहा मैं भी कुंवारी हूं। तो फिर क्या हो गया? दोनों का आपस में विवाह हो गया। तो जीवात्मा, जीव किसके साथ विवाह करता? बुद्धि के साथ। जीवात्मा की शादी जैसे शरीर में बुद्धि आ जाए, जीवात्मा आ जाती है, तो शादी किसके साथ होती है? शादी किसके साथ? मति इति मति रूप कल्पिता वृतिष्णा स्वात्वताम ब्रह्म ने, विश्व महाराज जी कह रहे हैं। मति, मति मतलब बुद्धि। जीव की पत्नी है मति, मति मतलब बुद्धि। लेकिन भीष्म जी कह रहे हैं मैं तो ब्रह्मचारी हूं, इसलिए हर कोई मति बुद्धि को पत्नी मानते हैं, लेकिन मैंने बेटी माना, मैं ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मेरी पत्नी नहीं है। कौन है? मेरी बेटी। तो बुद्धि कौन है? हमारी पत्नी है। समझ में आया? पुरंजन की शादी किससे हो जाती है? पुरंजनी से। पुरंजनी कौन है? बुद्धि है। और पुरंजन कौन है? जीवात्मा। आप बुद्धि पत्नी के हिसाब से, पत्नी से इतना प्यार हो गया, प्रेम हो गया, पत्नी खाए तो खाए, पत्नी सोए तो सोए, पत्नी बोले तो बोले, पत्नी चले तो चले। बुद्धि जैसे बोले ऐसे करे, बुद्धि के बिना काम कैसे हो? बुद्धि ने कहा महाराज जी को प्रणाम करो तो कर लिया, हम नहीं करेंगे। बुद्धि ने कह दिया तो नहीं करा। बुद्धि ने कहा हम राम राम करेंगे सबको देख के, बुद्धि ने कहा नहीं हम करेंगे नहीं, तो घमंडी हो गया। बुद्धि घर वाली है ना, उसकी तो बात माननी पड़ेगी। घर वाली की बात माननी पड़ेगी कि नहीं? मानते नहीं हो? हाँ मानना पड़ेगा, घर वाली की बात मानना ही पड़ेगा, ना तो घर में बेमतलब बवाल हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगी। अब बुद्धि की बात नहीं मानोगे तो पागल हो जाओगे। जिसकी बुद्धि नहीं हो क्या पागल है? ऐसे घर में घर वाली की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। घर कौन चलाने वाली कौन है? पत्नी होती है, और उनकी बात नहीं मानोगे, इसलिए सुनना पड़ेगा बात। अब उससे बहुत प्रेम हो गया, आसक्त हो गया। कौन? पुरंजन। पुरंजनी से आसक्त, पत्नी से आसक्त हो गया, उसके बिना रह नहीं सकता। उसके बिना रह नहीं सकता। और दोनों संसार के भोगों में ऐसे डूब गए। बोले थे ना भगवान का भजन करेंगे,
माँ के पेट में जब था भगवान को आश्वासन दिया कि भजन करूंगा। जननी जठरे चिलम जकोन, माँ के पेट में जब था तब कहा था भजन करूंगा। अब बुद्धि के संग शादी होते ही बच्चे हो गए, बच्चे के उसी परिवेश उसको पालन पोषण करने में, पैसा कमाने में सब कुछ भूल गया। भगवान, मंदिर, गुरुदेव, वैष्णव सेवा सब कुछ भूल गया। केवल शुद्ध वित्त नारी, पैसा, पति पत्नी और बीवी बच्चे, बस ये 2-3, पैसा, नारी और पुत्र, 3 चीज रह गया। पैसा कमाओ, भोग करो, बच्चों को पालो, बच्चा बड़े हो गए, बच्चा भी अलग हो गया। अब दोनों पति पत्नी रहो, पत्नी रही तो ठीक है, नहीं तो खुद ही रहो। ऐसा ही तो हो रहा है। इसलिए भैया इनके चक्कर में अपना मोल नहीं खोना। भजन करने के लिए आए थे ना, इनके चक्कर में नहीं खोना। पैसा कमाने के चक्कर में, पैसा कमाओ माना नहीं है, पैसा के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ नहीं होता। क्या समझे? पैसा के बिना सब कुछ नहीं होता, पैसा के बिना भले ही कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ नहीं होता। कुछ कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। क्या होता है? पैसा से परमार्थ तब होगा जब पैसा भगवान की सेवा में लगेगा। पैसा तो बहुत है, बैंक बैलेंस है, बेटा बेटी के लिए, शरीर के लिए। इन शरीर से पैसा कमाया, शरीर में बहुत रोग आ गया, पैसा खर्चा हो गया, अंत में शरीर भी चला गया और पैसा भी चला गया। क्या आया? 0। इसलिए पैसे से सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, जहां आवश्यकता है गौ माता की सेवा करो, तीर्थों में सेवा करो, कुछ ना कुछ करते रहो। हर चीज में दोष होते हैं। डायरेक्ट पेट्रोल, मिट्टी, केरोसिन तेल, डीजल निकाल के तुरंत उसकी यूज नहीं होता, उसको फिल्टर होता है। ऐसे पैसा कमा के तुरंत खा गया, पाप खाया, उसको भोग लगाओ भगवान का, साधु संतों की सेवा में लगाओ, गुरु की सेवा में लगाओ। कहीं मंदिर हो रहे, ज्यादा कुछ नहीं दे पाते, 1 ईंट का भी दान कर दो। राम मंदिर बना, किसने कुछ दिया क्या? कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ नहीं है, गरीब आदमी, 1 ईंट दो। 1 ईंट का कितना पैसा लगता है? कहीं मंदिर बन रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं दे पाते, 1 ईंट दो, 1 बोरा सीमेंट दे दो, 1 बोरा बाली दे दो, बाली बोल तो रेत दे दो, जैसे तुम्हारे सामर्थ्य दो कुछ। केवल बेटा बेटी के लिए घर बना के कहाँ जाएगा? कितना जन्म बना के आ गया, याद है क्या? कुछ याद नहीं है, सब बना के छोड़ के आ गया, कुछ याद नहीं है। लेकिन ये करोगे तुम्हारा बैंक बैलेंस रहेगा। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से पायो? कब से पायो? जन्म जन्म की पूंजी पाई। दुनिया में ऐसा कोई बैंक नहीं है कि इस जन्म में जमा करो अगले जन्म निकालो। ऐसा है बैंक? कोई बैंक, एक बैंक का नाम बताओ। लेकिन मीरा कहते जन्म जन्म मेरे साथ रहते हैं ये पूंजी, पैसे। क्या है वो? राम नाम का धन। और जो कमाएगा केवल उसी को ही मिलेगा। खर्चे ना होवे, चोर ना लेवे, दिने दिने बढ़ा तो सब आयो। खर्चा नहीं होता। पैसा कमा के चले गए, बेटा आया दारू पी करके और जुआ खेल के सब बर्बाद कर दिया। समझ में? इसलिए अर्थ के बिना कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अर्थ से परमार्थ ही निकालो। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म बताया, मूल में क्या है, इसका क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पैसा धर्म से कमाओ, धर्म, फिर अर्थ कमाया। धर्म की क्या होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम। कामना क्या होनी चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति। अंत में क्या है? मोक्ष, मुक्ति। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म राम पद रति, यह वरदानान। भरत जी कह रहे हैं
मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं आपके चरणों में हमें सेवा दीजिए, चरणों की सेवा। सारा दिन हम केवल कहाँ 2 पैसा मिलेगा ज्यादा, ठीक है करो, पैसा कमाओ, कमाना चाहिए, लेकिन उन पैसों से उस पैसा का सद प्रयोग होना चाहिए। पैसा किसके पास नहीं है बताइए? करोड़ों करोड़ों अरब करोड़ पैसा जमा हुआ है। इतना पैसा जो जमा किया है वो सारा खत्म करके जाएगा क्या? खत्म होगा? हमारे टाटा अंबानी बिल्डर है तो कितना पैसे हैं उसके पास है? खत्म करके जाएगा क्या? पैसा वाला होगा गरीब आदमी हो, सबकी रोटी की साइज एक जैसी होती है, रोटी बनती है ना, जो बड़ा आदमी उसकी रोटी की साइज इतनी बड़ी होती है, दोनों हाथ से पकड़ के खाता है क्या? और जो गरीब आदमी उसकी रोटी ऐसी होती है, सबकी रोटी की साइज एक जैसी होती है। बल्कि गरीब आदमी ज्यादा रोटी खाते हैं, अमीर आदमी नहीं खा पाते। गरीब आदमी अगर 4-6 रोटी 8 रोटी तो आराम से खा जाए। गरीब आदमी मजदूरी करते हैं ना, मजदूरी करते हैं। अगर 6 रोटी खाएंगे अमीर आदमी तो गरीब आदमी अगर 6 रोटी खाएंगे, अमीर आदमी मुश्किल से 2 रोटी खा पाएंगे। 1 रोटी आधी रोटी खा के हो गए। पैसा बहुत है लेकिन खा नहीं सकता। अमीर कहते आज मैं क्या क्या खाऊं, बहुत कुछ है, और गरीब कहता आज मैं क्या खाऊं, कुछ नहीं है। इतना कपड़े हैं, अमीर कहता आज क्या क्या पहनूं, बहुत सारे ड्रेस है, और गरीब कहता आज मैं क्या पहनूं, कुछ तो है ही नहीं। अमीर साइकिल चला करके 10 किलोमीटर दूर जाता है काम के लिए, पेट भरने के लिए, और अमीर आदमी पेट भर करके 10 किलोमीटर टहलते हैं पेट को खाली करने के लिए। समझ में आया? खाली करते हैं, वॉकिंग करते हैं सुबह सुबह, थोड़ा मेहनत करो। तो कहने का मतलब यह है कि पैसा कमाओ खूब, लेकिन हरि गुरु वैष्णव की सेवा करो। जब जिसकी आवश्यकता है, जरूरत है, उन सेवा में दिया करो। बुद्धि के चक्कर में आकर के जीवात्मा असली धन भूल गए। अब पुरंजन के प्रेम पुरंजनी के प्रति इतना बढ़ गया, दोनों भोग में ऐसे डूब गए, ना दिन ना रात। युवक युवती क्या करते हैं? सारा दिन रात उसी भोग में डूबा रहते हैं। माता पिता भाई बहन कोई किसी से मतलब नहीं, शराब के नशे में धूर्त पड़ा हुआ है, भोग में डूबा हुआ। कहाँ दिन कहाँ रात, कहाँ शाम कहाँ कोई मतलब नहीं। एंजॉय करो। इधर क्या हुआ, एक जरा नाम की एक कन्या थी। ये चंडवेक काल चंडवेक इसी की बेटी जरा का मतलब वैधि, और चंडवेक मतलब संवत्सर मतलब साल, सन। इसी की बेटी कौन है? जरा मतलब वैधि देखने में सुंदर नहीं है, कुरूपिनी। अच्छा आदमी भी वैधि मतलब रोग, वैधि का मतलब बीमारी, रोग लग जाए तो अच्छा आदमी भी कुरूप हो जाए। अब अभी सुंदर हो, अगर आपको बीमार लग जाए तो बीमारी तो कुरूप हो जाओगे। इसलिए जरा से वैधि से कोई शादी नहीं करना चाह रहे। ये बेचारा परेशान, ये लड़की परेशान हो रही कि मेरे से कोई शादी नहीं कर रहा है, क्या करूं। चंडवेक के पास गया, बोले तेरे से ऐसे शादी कोई नहीं करेगा, तू जबरन शादी कर ले। बताओ कोई बूढ़ा होना चाहता है? कौन होना चाहता है बूढ़ा? बताइए। कोई चाहता है कि हमारा दांत बाहर आ जाए? कोई झुकना चाहता है? कोई रोगी होना चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन वो कब आके आपको कब्जा करेंगे, आपको खुद को पता नहीं लगेगा। आपने जन्म कब लिया, डायरी में लिखा है। स्कूल कौन से साल में एडमिट हुआ, वो डायरी में लिखा हुआ है।
अब मैट्रिक कब पास किया डायरी में लिखा है, आपको AB MABS का डिग्री कब मिली वो लिखा है डायरी में, शादी कब किया ये भी डायरी में लिखा हुआ है, लिखा है, पहला बच्चा कब हुआ वो भी लिखा हुआ है, लेकिन आपका बाल सफेद कब हुआ लिखा हुआ है, किसी को पता है? आपको खुद को पता नहीं है बाल सफेद हो गया, किसी ने बताया अरे तेरा बाल भी सफेद हो गया। जरा कब आके आक्रमण करके पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं, और आपको लगेगा भी नहीं कि आप इतने साल के हो गए। हम खुद को इतना साल का काम कर अभी भी लगते हैं हम 10 20 25 साल का है, लगता है कि नहीं? आपको खुद महसूस नहीं हो रहा है कि हम 50 60 साल का हो गया, हो रहा है? सब देख लो अपने आप, नहीं होगा, क्योंकि अंदर अंदर से आकर के खोखला कर रहे हैं, आपको पता लगने नहीं देगा। जब बिल्कुल कैंसर होते हैं ना, एकदम अंतिम स्टेज में, तीसरे स्टेज में जाते हैं, थर्ड पोजीशन में, तब जाके पता चलता है ये काम खत्म, कैंसर है यो रोग। हमारे एक महाराज जी अभी गए ऐसे, आखिरी स्टेज में जाके पता चला कि कैंसर है, तब करने का डॉक्टर ने कह दिया ये 2-3 महीने के मेहमान है, आगे चले गए। ऐसे अंदर अंदर से खोखला कर रहा है। जरा आकर के उसके पिताजी ने कहा तुम जाओ, मेरे पास सैनिक है, 335 काली और 335 सफेद, तो कितना हो गया? 720 सैनिक है। गंधर्व गंधर्विका, स्त्रियां और पुरुष, वो क्या है? दिन और रात, 335 दिन है और 335 रात है, लेकर के तब तो साल बनता है। समझ में आ रहा है? ये भागवतम पढ़ो, पुरंजन उपकान, तब समझ में आएगा। बार बार पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा, एक बार सुनने से नहीं होगा। पुरंजन उपखान भागवतम में है। 335 दिन ये गंधर्व सफेद रंग का, दिन कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। और रात कैसी होती है? काली होती है, गंधर्विका। 335 और 335 कितना हो गया? 720 सैनिक लेकर के तुम जाकर के आक्रमण कर दो, जिसको तुमको अच्छा लगेगा उसको तुम जाके चढ़ाई कर दो। जरा नाम की हो काल कन्ना आई, आकर के ये पुरंजन ही तो सो रहे थे, ये तो भोग में मस्त है। हम लोग भोग में मस्त रहते हैं, पता लग रहा है इतना टाइम कैसे बीत गए। बचपन से खेला कूदा, पढ़ाई लिखाई किया, जवानी आई, भोग में डूबे हुए हैं, भोग कर रहे हैं। बुढ़ापा कब आई पता ही नहीं चला। पता चला बुढ़ापा आई, हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, बिल्कुल कमर झुक जाती है, कफ वात पीत दर्द होता है शरीर में, तब पता लगता है अरे भाई हम तो बूढ़े हो गए, अब हमारा संसार में किसकी जरूरत नहीं है जरूरत तुम्हारी किसकी है? 95 की जो हो गए, 85 के जो हो गया, क्या जरूरत है दुनिया को? अगर हमारे दादा परदादा अभी जिंदा रहते, कौन सेवा करते उनकी? 100-150 साल के अगर वो होते, कौन करते उनकी सेवा? कोई नहीं करते। इसलिए वो दीवारों में फोटो में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। समझ में आया? सोते रह गए और आकर के एक एक करके सारे सैनिकों को मार मार के भागा दिया। क्या सैनिक क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। आंख से दिखता नहीं, धीरे धीरे रोशनी कम, चश्मा आ गए, आंख दिखता नहीं, कान सुनता नहीं, हो गया ना कमजोर। पेट हजम नहीं करता, बढ़िया आप घी की रोटी नहीं खा सकते, है ना। स्मरण शक्ति कम हो गया, दिमाग तेज नहीं है बचपन की तरह। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, हाथ पैर में दर्द है, सारा शरीर में चल ही नहीं रहे, काम नहीं कर रहे। श्वास का प्रॉब्लम हो गया, अस्थमा के बीमारी, पता नहीं है क्या हो गया, आक्रमण कर लिया। और करते करते करते
एक दिन क्या हुआ, जरा ने ऐसे ही आक्रमण कर लिया। क्या हो गया, जैसे आक्रमण कर लिया, उसकी जो पत्नी घरवाली थी उसी को ही मार डाला, पुरंजनी को। किसको मार डाला? बुद्धि। अब पहले कौन मरी? पुरंजनी, घरवाली मरी। पहले बुद्धि का स्मरण होगा ना, हास कम होगा, बुद्धि खत्म हो गई। शरीर में धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होने के बाद बुद्धि भी चली जाती है, फिर बाद में प्राण चले निकल जाते हैं। बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं ना करूं, किसी को पहचान नहीं पा रहे, ज्यादा बुरा हो गया तो बुद्धि खत्म हो गई। अब जैसे बुद्धि पुरंजनी की मृत्यु हुई, अब पुरंजन पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। हाय मेरी पुरंजनी पुरंजनी कर करके पुरंजन भी मारा गया, वो भी मर गया। अब गीता में लिखा हुआ है, जो जिसकी याद करके मरेगा अगला जन्म उसी का। जंग जंग बापी स्मरणम भाव तेजतंत कलेवरम तम तमेव कौन्तेय सदा तद भाव भावितम। अगला जन्म स्त्री का स्मरण कर करके पुरुष मरा, इसलिए अगला जन्म ये क्या बन गया? क्या बनी? स्त्री बन गई, पुरुष स्त्री बन गई। इसलिए किसी में आसक्ति मत रहे ना, केवल भगवान में आसक्ति लेकर के मरोगे तो भगवान का भक्त बनोगे। और कुत्ते में आसक्ति होगी ना, कुत्ता पालते हैं ना लोग, घर में कुत्ता पालते हैं, मरते समय में कुत्ता कुत्ता याद आ गया तो अगला जन्म क्या बनेगा? भरत महाराज जी, भरत महाराज जी क्या हुआ? हिरण के स्मरण में हिरणी बना है। कुत्ता पालने के लिए माना नहीं है, पालो, लेकिन घर के बाहर किसी में। अरे कुत्ता क्या, बीवी में भी आ सकती हो तो बीवी बन गया। केवल कुत्ता बिल्ली खराब नहीं है, खराब बेटा बेटी जिसमें आ सकती वही खराब है। यहां प्रमाण है, जिसमें खराब तो सभी है। समझ में आया? जिसमें आसक्ति होगी वही बनना है। भरत महाराज जी हिरण में आसक्ति थी, हिरण बन गया। पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में आसक्ति थी, स्त्री में, स्त्री बन गई। क्या बना? स्त्री बना। स्त्री बन करके जन्म लिया, उसका ब्याह हो गया, राजकुमारी बनी, किसी राजा से विवाह हो गया, राजा युद्ध में गए, राजा मारा गए। राजा को गोद में लेकर के सती होने, पहले सती प्रथा थी ना, पति के मरने के साथ सती होने के लिए पत्नी भी जलती थी। पति को लेकर के चिता में बैठ करके जैसे मरने के लिए तैयार हुई, कौन? राजकुमारी, पहले जन्म के पुरंजन। इतने में भगवान, उसका मित्र कौन है? क्या नाम? भगवान। मित्र का क्या नाम था? क्या नाम बताए? शुरू में बताया था मित्र का क्या नाम? देखो क्या नाम था मित्र का। एक का नाम तो पुरंजन, मित्र का नाम भी तो बताया था। उसका नाम क्या था? अभिज्ञात। क्या नाम? अभिज्ञात। ये सब नोट करके रखो। इसका नाम अभिज्ञात। अभिज्ञात मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता, अभिज्ञात। वो मित्र। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा, भगवान। वो ढूंढते हुए अपने मित्र को ढूंढते हुए आए। बोले बहुत दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं आए? घूमने निकले थे, और जैसे ही आए तो देखा, अरे ये क्या कर रहा है? ये तो स्त्री बन गया। क्या कौन सा ड्रामा कर रहा है? अरे किसको गोद में लेकर के चिता में डोल रहा है? सोने जा रही है, जा रहा है। और पीछे से कहा, मित्र कैसे हो? ये तो सब भूल गया, ये तो मित्र भी भूल गया, मैं कौन हूं ये भी भूल गया। और इसने कहे ऐसा मजाक करें पतिव्रता स्त्री के साथ, मेरे पति मर गए, मैं चिता में जलने के लिए आई हूँ। बोले वाह मित्र वाह, घूमने आए तो ऐसे ही तुम किसी से ब्याह कर लिया और उसी को पति मान करके उसके साथ मरने के लिए तैयार हो। हमें भूल गया, पहचानो। बोले मैं नहीं पहचाना, तू कौन है? अरे तुम्हारे मित्र हैं। बोले नहीं पहचाना। अभिज्ञात। बोले नहीं पहचाना। तुम पुरंजन हो? बोले नहीं जानता।
भूल गया ना, तब भगवान ने ऐसे पानी करके जैसे ऊपर फेंका, तब भूल मानो नींद खुल गई। अरे ये मैं साड़ी के वेश में कहा, ये क्या कर रहा हूँ, आप तो मेरे मित्र है, ये कौन है? बोले यही तो नाटक है संसार का, है? ये सपना है, सपना टूट गया, मित्र को लेकर के चले गए। ये पुरंजन पुरंजन की उपाख्यान है, भागवतम में दिया है, ये नारद जी सुनाते हैं, भागवत का प्रसंग है। तो ऐसे ही हम लोग, वो तो भगवान आए लेके गए, लेकिन अभी हमारे लिए भगवान नहीं आए, हम लोग अभी उसी में पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान के बीच में बांध करके, पुरंजन पुरंजनी बांध करके अभी तक घूम रहे। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये घोर संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाई मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए भैया भगवान को कौन याद दिलाएंगे? सदगुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव याद दिलाएंगे। इसलिए भगवान का भजन करो। गुरु तो मिल गए, गुरुदेव सबको आदेश निर्देश डायरेक्ट नहीं करते, इसलिए गुरुदेव वैष्णव को बनाए। क्यों? शिक्षा गुरु बताया, शिक्षा देंगे। शिक्षा मतलब क्या? टीचर, टीचर है ना, टीचर तो शासन करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे। अगर आप डांट फटकार मार से अगर भयभीत हो गए तो पढ़ाई नहीं होगी। और आजकल तो नियम हो गया, मार ही नहीं सकता, उसका क्या कल्याण होगा बताओ? आजकल कोई गुरु या वैष्णव के शासन स्वीकार ही नहीं करेगा। तू कौन है? हम बहुत जानते हैं तेरे से, कैसे होगा बताओ? जब शासन ही स्वीकार करेगा नहीं तो कैसे होगा? शास्त्र का मतलब शासन, शशु उपसमय धातु, शासन, शासन स्वीकार करना, शास्त्र, उससे शिक्षा गुरु बनता है, जो शास्त्र को बताते हैं। हमको तो अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, तुमको अच्छा नहीं लगता, हाँ, हमको अच्छा नहीं लगता। मन का खेल यहां नहीं चलेगा, मन का खेल बहुत खेल लिया। ये बीवी बच्चे का खेल नहीं है। और गुरु वैष्णव के यहाँ सब कुछ दे करके, झुका करके तब मिलता है, मिलेगा नहीं। समझ में आया? जैसे माँ बाबा एक ही होते हैं जीवन में, बार बार नहीं मिलते। समझ में आया? पत्नी गई तो दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन माँ बाप आएंगे। ऐसे गुरु भी, अगर सदगुरु मिला जीवन में एक ही, सद वैष्णव मिला भी एक ही। शासन स्वीकार करना पड़ेगा, उसका कल्याण किस में हो वो बताएंगे। आश्वासन स्वीकार नहीं करेगा तो बताएगा नहीं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सूर्य उदय हुआ है, रोशनी चार तरफ दिया है, हमको नहीं देखना, आंख बंद करके चलेंगे तो गाड्डे में कौन गिरेगा? जो आंख बंद करके चलेगा। आपको चाहिए नहीं, रोशनी नहीं चाहिए, हमको शिक्षा नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। ऐसे नहीं, शास्त्र अध्ययन करो। विशेष करके आप लोग कितने दूर बैठे हैं वृंदावन से, वहां से साधु संत लोग जो आते हैं, जब तब ये मौका नहीं गंवाना। साल भर में एक दो बार मौका मिलता है, उसको भी उस समय भी टाइम नहीं है, काम है। क्या होगा? काम तो पूरा 12 महीना कर रहा है, ये करने के लिए आए केवल, इतना काम करने के लिए। एक बात बता देता हूं, मरने का आखिरी श्वास तक काम भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, काम ही काम ही काम ही काम। हनुमान की पूंछ की तरह। जानते हो हनुमान की पूंछ कैसे कैसे बताओ? कैसे हनुमान की पूंछ कैसे? लंका में गया, बोला हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधो। रावण ने कहा मिट्टी का तेल डालो, जला दो। तो बोले ठीक है, कपड़े लाओ। सारे कपड़े लाए, जिसके घर में जो चादर जो भी था, हनुमान जी की पूंछ धीरे धीरे बढ़ती गई। करते करते महाराज जो पहने हुई तो उसको भी निकाल के सबको नांगा कर दिया। सारा पूंछ को लपेटा गया, लेकिन पूंछ ही खत्म नहीं हो रहा है।
धीरे धीरे पूंछ बढ़ते गए, बढ़ते गए, पूंछ ही खत्म नहीं हो रहे। पूरे सारे कपड़े तेल खत्म हो गया, लेकिन पूंछ नहीं खत्म हो रहा है। ये पूंछ के हमारे मन की इच्छा कामना है। पूरी जिंदगी भर काम करो, संसार को पूरा करो, लेकिन कोई ये खुश हो गया तो वो नाराज हो गया, वो नाराज हो गया तो ये खुश हो गया। दो बेटे हैं, बड़ा नाराज तो छोटा वाला खुश, छोटे वाला नाराज तो बड़ा वाला खुश। तो ये बीवी खुश तो बेटा नाराज, बेटी नाराज तो बेटा खुश। किसको खुश करोगे तुम? इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान ना दो। लोग कहते ना, 4 लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। ये क्यों नहीं सोचा वैष्णव हमारे संबंध में क्या सोचेंगे? वो तो हमें बुरा कहेगा। अरे बुरा कहने से आपको क्या जाता आता है? वैष्णव बुरा कहेगा ये चिंता नहीं है, उनको खराब लगेगा ये चिंता नहीं है। पड़ोसी को खराब लगेगा क्या होगा? 4 लोग हमको क्या बोलेगा? अरे 4 लोग आपको क्या बोलेगा? वही बोलेगा। क्या बोलेगा? राम नाम सत्य है। 4 लोग यही बोलेगा। जब लेके जाएगा यही तो बोलेगा। ये 4 लोगों के ख्याल मत करो। भोले बाबा एक बार बैठ के जा रहे थे नादिया पे, बैल में बैठ के जा रहे थे। एक गांव से गुजरे तो गांव वाले कहने लगा, देखो खुद मस्तान बन के बैठे हैं, माता जी पैदल जा रही हैं। माता जी पैदल जा रही हैं। पार्वती जी से कहा तू बैठ जा, मैं पैदल जाता हूँ। आगे के गांव के लोगों ने कहा, देख क्या जमाना आ गया, खुद घर वाली मस्तानी बन के बैठी है, अब बेचारा बुढ़ा पैदल जा रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं दोनों? बोले बैठेंगे ही नहीं। दोनों चल के जाने लगा जैसे, और आगे अगले वाले गांव में गए। अगले गांव के लोग क्या बोलते हो, कितना मूर्ख हो, देखो वाहन साथ में है, दोनों पैदल जा रहे हैं। बैठ के जाना चाहिए। तो शंकर जी ने ऐसे ही माथा टोका, हे भगवान संसार कीचड़ी कीचड़ है, अच्छा करो तो बोलेंगे और बुरा करो तो भी बोलेंगे, इसलिए इसकी तरफ नहीं देखना कौन क्या बोलेगा। जो ज्यादा लोगों का परवाह रखता है ना, अपने आप को भूल जाते हैं। और एक बात कहूँ, आप बढ़िया साड़ी पहनते हो, बढ़िया सुरमा लगाते हो, बढ़िया लिपस्टिक लगाते हो माताएं, आप बढ़िया अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए कि लोग हमें देखें, लोग हमको अच्छा बोले। अपने लिए नहीं, अपने लिए होते तो अकेले में पहनते हैं? नहीं, अकेले में बढ़िया साड़ी पहनते हो, बढ़िया सुरमा लगाते हो, बढ़िया सेंट लगाते हो, बाहर जाते हो तो सेंट लगा के लोगों को सुहाने के लिए, समझ में आया? लोगों को दिखाने के लिए, खुद के लिए नहीं। लोग क्या बोलेगा, अरे भगवान क्या बोलेगा ये देखो। ब्रज की कभी भगवान के लिए साजती थी, ठाकुर जी चले गए तो साजना ही छोड़ती है। शादी में जाएंगे तो बढ़िया साड़ी, पार्टी में, किसी के पार्टी में, पार्टी जानते हैं, शादी में कैसे शायद हज करके, ब्यूटी पार्लर से शायद हज करके सब जाएंगे, ताकि वहां बहुत लोग आएंगे देखेंगे, अच्छे लोग आएंगे देखेंगे, बढ़िया लोगों को दिखाने के लिए। भगवान के सामने ऐसे जैसे तैसे गंदा कपड़ा पहन के आ जाएंगे, ऐसे नहीं। मंगल आरती में बढ़िया करके, तिलक लगा करके, बढ़िया कपड़ा पहन करके, सेंट वेंट लगा के ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाओ, ठाकुर जी भी खुशबू नहीं लगे, वाह भाई बढ़िया नाद होके आ गया, आनंद आ गया। आंख भी नहीं मोलते हुए, मुंह भी नहीं धुआ, और मंगल आरती में आके खड़ा हो गया, संसार में धावा। तो दावा नाली लगेगा तेरा, आग लगेगी, आग मोलते हुए, ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। बढ़िया करके भगवान के सामने भगवान को दिखाओ, इत्र की तरह बन जाओ। इत्र कैसे? एक व्यक्ति लगाते हैं 10 व्यक्ति सुनता है। आपने इत्र लगाया तब अकेले लोगे? हाँ, जितने लोग बैठे हैं सबको फैल जाएगा। ऐसे इत्र की तरह बनो, सबके काम में आओ, सबके भजन करो, इत्र की तरह बन जाओ। एक व्यक्ति कमाते हैं, परिवार के सारे लोग बैठ के खाते हैं। ऐसे गुरुजी ने इतना बड़ा मंदिर बनाए गिरधारी गौड़ी मठ में, कितने लोगों के सेवा वहां लगा। मधुमक्खी, मैं उस दिन सुना रहा था, कितने फूलों का रस लेकर के तब एक मधुमक्खी का छत्ता बनता है।
सबकी सेवा। नहीं वो तो सेवा दे रहे हैं, मेरे को जरूरत नहीं। नहीं, तुमको भी ये भाव होना चाहिए हमारी भी सेवा लगे। उसका जीवन धन्य है जिसका शरीर, जिसका मन, जिसका तन, जिसका धन भगवान की सेवा में लगे, उसका जीवन धन्य है। न तो तन मन धन तो परिवार को तो हम अनादिकाल से देते आ रहे हैं। शरीर को खोखला बना देगा, मन को दूषित कर देगा, और धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए भगवान की सेवा में लगाओ। लेकिन हम तो वही है, जितना भी सुनाओ बस 2 कान है ना, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी सुना के जाओ महाराज, हम तो जैसे तो ऐसे ही रहेंगे, हमको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कितने बड़े बड़े आए, कुछ नहीं कर पाए, आप क्या सुनाएंगे हमें? हम चेंज नहीं होंगे। एक आदमी मर के भूत बन गया, प्रेत बन गया, परिवार वालों ने उद्धार के लिए बहुत चेष्टा किया, उद्धार होता ही नहीं। गया में गया, पिंडदान दिया, क्या क्या किया, श्राद्ध किया, पिंडदान होते ना, लेकिन उसका उद्धार होता ही नहीं। आखिर घर वाले परेशान हो गया, ये बुढ़ा जीते जी इतना परेशान किया, मरने के बाद प्रेत बन गया, परेशान किया, उद्धार होता है क्यों नहीं? उसको तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक ने कहा पूछो ये क्या चाहते, उद्धार क्यों नहीं होता है, घर का चक्कर क्यों लगाता है? तांत्रिक ने उसको बुला करके कहा कि तुम उद्धार क्यों नहीं होता है? इतने बड़े बड़े महात्मा लोग आए, इतने बड़े सब क्रियाएं की, तो फिर उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? पिंडदान दिया, जिसके नाम से पिंडदान होता है ना, वो हाथ आगे करके पिंड लेता है, लेकिन लेगा तब ना। कहते हैं मैं पिंड तो पवित्र चीज है, बोले मैं नहीं लेता। बोले क्या करता तू? बोले पिंड मेरे नाम से देते हैं तो मैं अपना हाथ विष्ठा में लगा के रखता हूँ। विष्ठा बोले तो मलमूत्र में अपना हाथ डाल के रखता हूँ, अपवित्र करके रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद उद्धार होना नहीं चाहता। अगर आप खुद उद्धार नहीं होना चाहते तो आपको भगवान भी उद्धार नहीं कर पाएगा। दुर्योधन को भगवान खुद समझाने आए, लेकिन दुर्योधन खुद समझे नहीं, महाभारत हो गया। अब क्या सोच रहे हो, उद्धार हम कर पाएंगे? कभी नहीं। भगवान भी आपको उद्धार नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद उद्धार नहीं होना चाहते। जो कुआं में गिर गया, कितने भी रस्सा डाल दो, कितने भी कुछ कर दो, अगर वो पकड़ेगा नहीं तो उसको खींचेगा कौन? प्रयास तो होना चाहिए। दामन लीला में 2 रस्सी, 2 उंगली रस्सी, एक भक्त की चेष्टा भक्ति और एक भगवान की कृपा। ये भगवान की कृपा हो रही है, साधु संतों की कृपा खूब हो रही है, लेकिन आप अपना मान अभिमान छोड़ करके बस उन्हें कस के पकड़ लो। पैसा का अहंकार एक झटके में दौलत खत्म हो जाते हैं। शरीर का अहंकार एक ऐसी बीमारी आ जाएगी, शरीर में बर्बाद हो जाएगा। हमारा मंदिर में एक आदमी था बॉम्बे का, शरीर का बड़ा गुमान था, मैं गोरा हूं, सुंदर हूं। प्रभु जी आप यकीन नहीं मानोगे, शरीर में ऐसा रोग आया, ऐसा फूल गया, पूरा शरीर पानी पानी हो गया। लास्ट में जिसके चरण में अपराध किया, क्षमा मांग रहे, मेरे को मुक्ति दे दो, मरना चाहता हूं। मरता ही नहीं, मरने के लिए हाथ जोड़ रहे, मेरी मृत्यु हो जाए, मैं जीना नहीं चाहता। खून नहीं बनता था शरीर में, सब पानी बन जाता था, शरीर फूल के एकदम, मतलब जीते जी ऐसे भूत जैसे हो गया। रूप के अहंकार था ना, कोई आदमी पास में जाता ही नहीं था। मरने के बाद जैसा आदमी फूल जाता है ना, तो ऐसे फूल गया था, पूरा शरीर बराबर हो गया, पानी भर गया। शरीर का घमंड कहाँ लेके जाएगा, पैसा का घमंड कहाँ लेके जाएगा। इसलिए भैया अपने अहंकार छोड़ो और भगवान का दास बन करके थोड़ा सा भगवान का भजन करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।